खबरें विस्तार से आपको दिखाएंगे, जिसमें नीट पेपर लीक की बात करेंगे। इस जांच में एक बड़ा खुलासा आप तक पहुंचाने जा रहे हैं, जिसमें सोर्सेस के हवाले से जानकारी मिल रही है कि जैसे ही परीक्षा की तारीखों का ऐलान होता, वैसे ही आरोपियों ने छात्रों को लुभाने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाना शुरू कर दिए। ग्रुप बनाकर आरोपी उन्हें पेपर पास करवाने का आश्वासन देते थे। आरोपियों ने बताया है कि वो 4 तरह से छात्रों की मदद का आश्वासन उन्हें देते थे। पहला पेपर लीक करके दूसरा पेपर में डमी परीक्षार्थी बैठाकर तीसरा परीक्षा का सेंटर उनके हिसाब से दिलवाने का भरोसा दिया जाता था और चौथा कमिटमेंट होता था परीक्षा के बाद दोबारा से उस छात्र की उत्तर पत्रिका लेकर सही जवाब लिखकर दोबारा से जमा करवाने का भरोसा। तो ऐसा करने के लिए उन्होंने कई छात्रों से लाखों रुपए भी ऐंठे हैं। ये एक बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं इस पूरे मामले में, किस तरह से परीक्षा में धांधलीबाजी हुई है और बाकायदा व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर बच्चों को कॉन्फिडेंस में लिया जाता था। व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर बच्चों को पास कराने का आश्वासन दिया जाता था। ये सोर्सेस के हवाले से जानकारी मिल रही है। तो नीट पेपर लीक मामले का जांच का ये बड़ा पर्दाफाश आप कह सकते हैं। अब जिस तरह से जांच आगे बढ़ रही है, सीबीआई इस पूरे मामले को देख रही है, वैसे ही बड़े खुलासे हो रहे हैं, कई राज उगल रहे हैं, जितने भी लोग गिरफ्त में आ चुके हैं। हालांकि अभी भी मुख्य मास्टरमाइंड जो आप कह सकते हैं, जो आरोपी है नीट पेपर लीक का, वो फरार है। वहीं आपको बताएंगे केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने दावा किया है कि जांच जारी है, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा और उपेंद्र कुशवाहा ने सख्त कार्रवाई की बात कही है। जांच पूरी तरीके से चल रही है और जो भी दोषी होगा, सरकार कतई नहीं भाग रही। हम लोग के पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है। हम लोग खुद चिंतित हैं। मेरे प्रधानमंत्री ने सबसे पहले, संभवतः ये बातें इस तरीके से सामने भी नहीं आई थी, तब से उनकी चिंता है। सारे स्टेक होल्डर्स से बात चल रही है, भले वो पेपर लीक का मामला हो या फिर जिस तरीके से ग्रेस मार्क्स देकर कई छात्रों की चिंताएं बढ़ी हैं। इन तमाम विषयों को ध्यान में रखा जा रहा है। जांच एजेंसी भी अपने स्तर पर इन्वेस्टिगेशन कर रही है। जो भी दोषी होगा, भविष्य में ऐसी घटना ना घटे, इस बात को सरकार सुनिश्चित करेगी। जानने के लिए आप लोगों को कुछ बचा हुआ है? नीट के मामले में जो धांधली हुई है, किससे तार जुड़ा हुआ है, कोई कौन लोग नहीं जानता है। ये तो तेजस्वी परिवार से जुड़ा हुआ है, उनके सहायक का मामला आया है। आप जो भी बच्चे से खिलवाड़ कर रहा है, बच्चे के भविष्य उस छोड़े नहीं जाएंगे। और जो आप बोल रहे हैं कि संजीव मुखिया की पत्नी हमारे नेता के सर्वमान्य नेता से, तब हमारे सर्वमान्य नेता माननीय मुख्यमंत्री जी पूरे बिहार के नेता हैं, तो जन सुनवाई करते रहते हैं, जनता की समस्या सुनते रहते हैं। तो उस बीच में कोई आया होगा, फोटो खिंचवा लिया होगा मैंने जन सुनवाई करने में। तो इसके लिए कि कोई जो तार है, जो जांच चल रही है, सरकार संवेदनशील है, कोई भी लोग होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। तो देखिए, नीट मामले पर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सरकार को घेरा है। तो वहीं शिवसेना के सांसद श्रीकांत शिंदे ने भी दोषियों पर सख्त कार्रवाई का भरोसा जताया है। नीट का विषय लेकर जो है सरकार बहुत ही सीरियस है। इसके ऊपर जो भी दोषी होगा उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई जो है होगी, किसको भी जो है बख्शा नहीं जाएगा। ये सरकार की नीति है। नीट ये कोई नई चीज नहीं है, बीजेपी की पुरानी ये तरीका है। अगर आप पुराना उठा करके इतिहास उठाओगे, आप बीजेपी अपने लोगों को खुश करने के लिए पेपर लीक कराते हैं। और यूपी में ये बड़ा मुद्दा था और अब देखिए दिल्ली तक पहुंच गया ये बात। तो ये कितने करोड़ों परिवार के साथ धोखा किया इन्होंने। और आपको बताते हैं कि कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी ने भी नीट मामले में सरकार को घेरा है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया है और लिखा है कि संविधान हमारे देश में जनता के अधिकारों को सुरक्षा कवच देता है। 10 सालों में बीजेपी सरकार ने इस रक्षा कवच को कई तरीकों से नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। जनता के अधिकारों पर हमले किए जा रहे हैं। आज भी हमारे युवा जितने भी साथी हैं, ये परीक्षाओं में पारदर्शिता को लेकर कई दिनों से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी मांगों को नहीं सुन रही है। इस दौरान और इस दौर में संविधान की किताब ही हमारी ताकत है। संविधान ही जनता के अधिकारों की आवाज है। संविधान के मूल्यों पर चलकर सड़क से संसद तक जनता की आवाज को बुलंद करना है। तो पेपर लीक का तरीका क्या था? कैसे बॉक्स खोले गए? किस बॉक्स से पेपर निकल गया?
कैसे उसे वापस पैक कर दिया गया, इस पूरी थ्योरी को भी सुलझा लिया गया है। देखिए रिपोर्ट। नीट पेपर लीक कांड में जांच टीम को मिला सबसे बड़ा सबूत। मिल गई वो डायरी जिसमें है पेपर लीक से जुड़ा पूरा कच्चा चिट्ठा। सामने आई नीट की कलंक कथा के किरदारों की पूरी कुंडली। नीट पेपर लीक कांड की जांच कर रही बिहार आर्थिक अपराध इकाई को हर दिन गुनहगारों से जुड़े एक से बढ़कर एक सबूत मिलते जा रहे हैं। जांच टीम ईओ के मुताबिक झारखंड के देवघर से गिरफ्तार आरोपी झुन्नू सिंह के घर की तलाशी के दौरान एक ऐसा सबूत हाथ लगा है जिसमें आरोपियों के गुनहगारों की एक एक लाइन साफ साफ लिखी है। जी हाँ, सबूत है ये डायरी। झुन्नू के यहाँ मिली इस डायरी के जो जो पन्ने पलटे जा रहे हैं उसमें हैरान करने वाले कारनामे सामने आ रहे हैं। दरअसल इस डायरी में हैंड राइटिंग बेहद खराब है, इससे जांच टीम को पढ़ने में काफी दिक्कतें आ रही। लेकिन जांच टीम के सदस्यों ने जो अभी तक पढ़ पाया है इसमें आरोपी चिंटू समेत कईयों का लेखा जोखा है। आरोपी झुन्नू सिंह के घर मिली डायरी को लेकर चिंटू समेत अन्य से पूछताछ चल रही है, लेकिन डायरी में क्या क्या लिखा है उससे जानना बेहद जरूरी है। डायरी में आरोपी चिंटू समेत कई लोगों का हिसाब किताब लिखा है। डायरी में छात्र का नाम, परीक्षा, पेपर डील की जानकारी लिखी है। नीट पेपर के लिए 30 लाख से 55 लाख रुपए की डील हुई। इस बीच पेपर लीक कांड में गिरफ्तार आरोपी चिंटू ने जांच टीम के सामने कई खुलासे किए। उसने जांच टीम के सदस्यों को बताया कि कैसे पेपर लीक हुआ, कितने में इसकी डील हुई। वहीं यह भी बताया कि उसके मोबाइल पर पेपर राकी नाम के व्यक्ति ने भेजा था। और वहीं इसके आगे की कड़ी को जोड़ते हुए उसने बताया कि एक स्कूल में छात्रों को बुलाया गया था और वाईफाई प्रिंटर से पेपर के प्रिंट निकाले गए। यानी नीट पेपर लीक की कलंक कथा में रॉकी नाम के आरोपी की अहम भूमिका सामने आई। रॉकी रांची में रहकर एक रेस्टोरेंट चलाता है। उसकी तलाश में छापेमारी जारी है। इसी बीच ईओयू की पूछताछ में चिंटू ने बताया कि रॉकी के माध्यम से सबसे बड़े बायोलॉजी का प्रश्न पत्र और उत्तर आया था। इसके बाद फिजिक्स और अंत में केमिस्ट्री का आया। रॉकी पेपर लीक की मुख्य साजिशकर्ता अतुल वत्स और अंशुल सिंह के साथ सीधे संपर्क में था। रॉकी को ही चिंटू के जरिए बिहार में प्रश्न पत्र सप्लाई करने की जिम्मेदारी थी। चिंटू ने रॉकी से मिले पेपर को संजीव मुखिया गैंग के कुछ लोगों को भी दिया था ताकि सेटिंग कराकर वो लोग पैसे कमा सके। चिंटू ने झारखंड के हजारीबाग में परीक्षा दे रहे कुछ छात्रों को पेपर भेज दिए थे। साजिश को अंजाम देने के लिए आरोपी चिंटू ने 5 मोबाइल खरीदे थे। यही नहीं, इन मोबाइल में अलग अलग नंबर के सिम डाले गए थे और इन सिमों को खरीदने के लिए फर्जी आधार और दस्तावेजों का इस्तेमाल किया गया था। वहीं मामले की जांच बढ़ने पर जब सिकंदर समेत अन्य आरोपी गिरफ्तार किए गए तो चिंटू ने इन सिमों को तोड़कर फेंक दिया। इस बीच नीट पेपर लीक मामले में एक और बड़ा पर्दाफाश हुआ। पेपर लीक कांड के किरदारों में एक नाम और जुड़ गया। वो नाम है मनीष का। जांच टीम के मुताबिक मनीष ही वो शख्स है जो अभ्यर्थियों को लेकर लर्न एंड प्ले स्कूल पहुंचा था, जहां अभ्यर्थियों को क्वेश्चन पेपर दिया गया था। यही क्वेश्चन पेपर अभ्यर्थियों को रटवाया गया था। न्यूज़ 18 इंडिया की टीम पहुंची अभी मनीष के घर पर। मनीष यहीं पे पटना के अलकापुरी इलाके में रहता है और यही वो घर है। उसकी पत्नी घर में मौजूद है और अब से थोड़ी देर पहले जब वो बाहर निकली तो उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा कि मनीष पटना में मौजूद हैं और वो पुलिस को पूरी तरीके से सहयोग करेंगे। जो ये घर है मनीष, इनकी पत्नी घर में मौजूद हैं और उनका यह साफ तौर पर मानना है कि उनका पति जो है वो इस मामले में इन्वॉल्व नहीं है। हालांकि आर्थिक अपराध इकाई की जांच में यह बात सामने आया है कि मनीष भी इस पूरे मामले में इन्वॉल्व है। क्वेश्चन पेपर लीक करने का उनके ऊपर आरोप है। आपके किसी भी सवाल का जवाब देना हम
हम जरूरी नहीं समझते। मनीष जी जाने, आप जानिए, प्रशासन जाने, आप हमको इस तरह से मनीष को सहयोग करेंगे। हाँ, सहयोग करेंगे, प्रशासन को पूरा सहयोग करेंगे। उन्हीं के ऊपर ये आरोप है कि वो लाकर लड़का लोगों को खेमनीचक के एक शेल्टर में रखे हुए थे, जहां पर क्वेश्चन पेपर दिया गया था छात्रों को। हमको क्या पता, आरोप जो लगाया उससे पूछिए, उससे प्रूफ मांगिए। नीट पेपर लीक मामले में आरोपी जितने संगीन है, उतनी ही तत्परता से बिहार की आर्थिक अपराध इकाई की टीम जांच भी कर रही है। इस मामले में हर दिन नए पर्दाफाश हो रहे हैं, हर दिन एक नई किरदार की भूमिका भी सामने आ रही है। तो नीट पीजी सहित 4 परीक्षाएं अब तक कैंसिल या पोस्टपोन हो चुकी हैं। अब तो नीट यूजी को भी रद्द करने की मांग की जा रही है, लेकिन उन छात्रों के दर्द से जब आप रूबरू होंगे तब आपको पता चलेगा कि किसी परीक्षा का कैंसिल होना या पोस्टपोन होना छात्रों के लिए कितनी बड़ी बात होती है। क्यों सैकड़ों किलोमीटर दूर से परीक्षा देने पहुंचते हैं छात्र, तो वहीं किसी ने दसियों हजार रुपए या फिर लाखों रुपए आप कहिए परीक्षा पर खर्च कर दिए हैं। रिपोर्ट देखिए। कभी इस कॉलेज, कभी उस कॉलेज। 28,000 स्टूडेंट थया छे अने दररोज ए लोगों ने कॉलेज पर जाओ आओ जाओ। कोई सैकड़ों किलोमीटर दूर से आ रहा है तो किसी ने तैयारी करते करते दिन रात एक कर दिया। मतलब अगर कुछ भी चीज़ है तो आप एटलीस्ट 24 आवर्स पहले हमको इन्फॉर्म कर सकते थे। सेम चीज़ कि हम लोग इतना दूर ट्रैवल करके आ रहे हैं, हम लोग को इतना हैरेसमेंट हो रहा है। ना जश्न, ना छुट्टियां, ना आराम, पढ़ाई पढ़ाई और बस पढ़ाई। जरा सोचिए, इतनी मेहनत के बाद पेपर कैंसिल हो तो कितना दर्द होता होगा। मुझे नीट में 687 आए हैं 720 में से। बहुत मेहनत से आए हैं और डेडिकेशन से आए हैं। पूरी दिन रात जग कर हमने ये अचीव किया है और ये अचीव करने के लिए हमने हमारे सारे सेलिब्रेशन, बर्थडे सब कुछ हमने दाव पे लगाया था और ये मेहनत करके आए हैं। तो जिन्होंने चीटिंग की है उनको ही दिलवाओ, हम रीनीट नहीं होनी चाहिए फिर से। ऐसी कितनी ही कहानियां हैं, कितनों के दर्द, गिनते गिनते थक जाएंगे आप और हम। लेकिन इन छात्रों का दर्द तब भी समझ पाना मुश्किल होगा, क्योंकि जिस पर बीतती है वही जानता है। पेपर कैंसिल होने का दर्द, परीक्षा रद्द होने का दर्द। ऑफकोर्स आंदोलन होना ही चाहिए, क्योंकि हमारे इतना स्कोर इतनी दिन रात मेहनत करने के बाद ही आया है। हमने सब कुछ सैक्रिफाइस कर दिया था, तो रीनीट नहीं होना चाहिए। जब नीट एग्जाम में पेपर लीक का जिन तहलका मचाया था, ठीक उसी दौर में यानी 22 जून को नीट पीजी एग्जाम पोस्टपोन कर दिया गया। ये एग्जाम 23 जून को होना था। नीट पीजी एग्जाम पिछले 10 दिनों में कैंसिल या पोस्टपोन होने वाला चौथा बड़ा एग्जाम है। 9 दिनों में एनटीए की 3 बड़ी परीक्षाएं एनसीईटी, यूजीसी नेट और सीएसआईआर यूजीसी नेट कैंसिल होने के बीच स्वास्थ्य मंत्रालय ने ये कदम उठाया है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो पूरा देश बर्बाद हो जाएगा। भारत के बच्चों के भविष्य का पूरा ये भविष्य खराब हो जाएगा। इसीलिए हम लोग यहाँ पे विरोध कर रहे हैं। तो क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि नीट का परीक्षा फिर से हो, रिजल्ट जितने हो कैंसिल हो। यहाँ पे धर्मेंद्र प्रधान को हटाया। जम्मू कश्मीर की रहने वाली नेहा तबस्सुम यात्रा और होटल पर करीब 12,000 रुपए खर्च कर 22 जून को नोएडा पहुंची थी। डॉक्टर तबस्सुम का नीट पीजी का एग्जाम था, लेकिन ऐन वक्त पर पेपर कैंसिल। ठीक इसी तरह उड़ीसा के कालाहांडी की एक छात्रा 600 किलोमीटर का सफर तय कर भुवनेश्वर पहुंची थी। घंटों का सफर और सालों की तैयारी, लेकिन पेपर कैंसिल। ये किसी 1-2 छात्रों की कहानी नहीं है, बल्कि कितने ही छात्रों का ये अपना दर्द है। 28,000 स्टूडेंट थया छे अने दररोज ए लोगों ने कॉलेज पर जाओ आओ जाओ। छात्रों का अपना दर्द है, लेकिन कुछ शातिर पैसों की खातिर हजारों बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं।
आखिर कब तक पेपर यूं ही लीक होते रहेंगे? कब तक परीक्षाएं कैंसिल होती रहेंगी? कब तक भारत के भविष्य से यूं ही खिलवाड़ होता रहेगा? और आइए आगे बढ़ते आपको बताते हैं, रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी सोमवार को वाराणसी पहुंची, जहां उन्होंने सबसे पहले काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचकर दर्शन पूजन किए। उन्होंने अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी का कार्ड भी भगवान को भेंट किया है। उनकी शादी के लिए मंगल कामना की है। जिसके बाद नीता अंबानी गंगा आरती में शामिल हुई हैं। दर्शन पूजन के बाद नीता अंबानी ने कहा है कि मैं भगवान शिव को बेटे की शादी के लिए न्योता देने आई हूँ। आपको बता देते हैं कि अनंत और राधिका की शादी 12 जुलाई को होनी है। गंगा आरती के बाद नीता अंबानी गुदौलिया स्थित काशी चाट भंडार पहुंची और जलपान किया। काशी विश्वनाथ धाम के लिए 1,51,00,000 और अन्नपूर्णा मंदिर के लिए 1 करोड़ रुपए दान दिए गए हैं। तो बेटे की शादी के लिए सबसे पहला न्योता देने के लिए भगवान भोले को ये न्योता देने के लिए पहुंची हैं काशी नगरी। काशी विश्वनाथ में दर्शन पूजन किए। ये 3 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। काशी में दर्शन पूजन के दौरान की तस्वीरें आपके सामने। शाम को गंगा आरती में शामिल हुई और देखिए चाट भंडार में जलपान भी किया है। तो आज अभी मैं बाबा के दर्शन करके आई हूँ और आई एम फीलिंग वेरी ब्लेस्ड। जैसे आपको मालूम है, हमारे हिंदू धर्म में सबसे पहले भगवान का आशीर्वाद लिया जाता है। तो आज मैंने मेरे बच्चे अनंत और राधिका का निमंत्रण पत्र लेकर आई हूँ बाबा के चरणों में अर्पित करने के लिए। बहुत खुशी का समय भी है, पर ये यहाँ मैं 10 साल के बाद आई हूँ और यहाँ का बदलाव और विकास देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। बहुत खुशी का समय भी है, पर ये यहाँ मैं 10 साल के बाद आई हूँ और यहाँ का बदलाव और विकास देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। ये कॉरिडोर जो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर है, नमो घाट है और जो सोलर एनर्जी है यहाँ और स्वच्छता, ये सब देखकर बहुत खुशी हो रही है। हर हर महादेव। लास्ट टाइम आप आई थी, अपने बर्थडे पर आई थी, उसके बाद आपने बदलाव का जिक्र किया, लेकिन काशी के लोग भी चाहते हैं कि बनारस को ऐसी कोई निशानी रिलायंस इंडस्ट्री दे के जाए ताकि सालों तक लोग उसको याद कर सकें। हाँ, तो यहाँ तो मेरा बहुत, काशी विश्वनाथ मंदिर में तो मैं दर्शन करने आई थी 10 साल पहले, बट मेरा कारीगरों के साथ बहुत सालों से रिश्ता है। मैं अभी इसके बाद गंगा माँ की आरती के बाद वहीं जा रही हूँ सब कारीगरों से मिलने। रिलायंस फाउंडेशन और स्वदेश के मीडियम से हम उन्हें लाइवलीहुड, रिस्पेक्ट और ग्लोबल रिकग्निशन देना चाहते हैं। हाँ, ज़रूर से मेरे बच्चे अनंत और राधिका के साथ मैं ज़रूर से आऊँगी यहाँ, एक बार शादी हो जाए उसके बाद। और बस मुझे तो ये माँ गंगा और भोलेनाथ बाबा अपने बच्चों पर और सभी भारतीयों पर उनका आशीर्वाद सदा रहे। और हर हर महादेव। मैं 10 साल पहले आई थी और अभी यहाँ मेरा सौभाग्य है कि मैं यहाँ गंगा आरती के टाइम आई हूँ और इतना अच्छा लग रहा है, इतनी शांति लग रही है मन में, बहुत ही सुंदर। दर्शन भी किए मैम आज बाबा विश्वनाथ के। मैम, आप इन्विटेशन एक तरीके से लेके आई, यहाँ पर जो माहौल होता है पीएम मोदी और सब लोग आते हैं, अलग ही एंथुसियाज्म रहता है। क्या अनुभव हुआ आपको, अंदर से क्या फील है, मैम क्या कहना चाहिए? बस ये इतनी शक्ति है यहाँ और जो डिविनिटी में एक्सपीरियंस होता है, दैट ओनली 1 person कैन एक्सपीरियंस। थैंक यू।